आज ये रिपोर्ट कार्ड्स भी फीक जाते और मेरी गलती से ये मटका भी टूट गया। हेलो गाइस, तो संडे सबका कैसा जा रहा है? मेरा तो काम में जा रहा है। मैंने ये सारी बुक्स निकाली हैं जो काम की नहीं है, उन्हें मैं अलग हटा के रख देती हूँ। मुझे ना मेरी चीजें चाहे कोई भी हो, मेरे काम की हो या ना हो, पर वो मेरे पास ही रखने का शौक है। इसीलिए मेरे पास इतनी बुक्स हो गई थी कि कबर्ड में जगह ही नहीं बची है और बुक्स के लिए। Oh my God. मम्मी ने कहा है थोड़ा तो सामान हटाओ यार। इन्हें ठीक करते करते मुझे मेरी कुछ रिपोर्ट्स भी मिली जिसमें मेरा हीमोग्लोबिन 4.90 है, मतलब इतना कम। Oh my God. बट अब बिल्कुल ठीक हो गया है। ये 2021 की बात है, तब मैं बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई थी। ये आईफोन जुजू ने मुझसे इतने कह कह के बनवाया था और इसे भी फेंकना होगा अब हमें। और मेरी बहनों ने देखो ये अपने रिपोर्ट कार्ड भी इसमें रख दिए हैं। ये उनके स्कूल के रिपोर्ट कार्ड है, कम से कम ये तो संभाल के रखने चाहिए। इसीलिए घर से कोई सामान निकालने से पहले मैं चेक करती हूँ कि कोई जरूरी सामान तो नहीं जा रहा है या कोई बिल तो नहीं जा रहा है इन कागज में साथ में। खैर ये काम तो मेरा निपट गया है। अब चलते हैं किचन की ओर। और किचन में मैंने दाल चावल बनने के लिए रख दिए हैं। साथ ही साथ एक तरफ बन रहा है ये टोमेटो सूप, क्योंकि मेरी बहन अभी लिक्विड ही ले रही है, वो सॉलिड फूड नहीं खा रही है। शाम को मैं बनाती हूँ पॉपकॉर्न, क्योंकि मुझे पता है ये मैंने मंगा तो लिए हैं, बट अगर मैंने नहीं बनाए तो कोई इन्हें बनाएगा भी नहीं, ये किचन में ऐसे ही पड़े रहेंगे। मैं पॉपकॉर्न कुकर की जगह पतीले में बना रही थी और जैसे ही मैंने ढक्कन को थोड़ा सा हटा दिया ना, तो ये पॉपकॉर्न मेरे ही मुंह पे फूटने वाला हो गया। वो तो अच्छा हुआ मैंने जल्दी से वापस ढक्कन लगा दिया, वरना शायद किचन स्लैब पे पॉपकॉर्न ही पॉपकॉर्न हो जाते। पॉपकॉर्न तो बन के रेडी हो गए हैं, चलो इन्हें खिलाते हैं, मम्मी को और मेरी बहन को। सब लोग जल्दी जल्दी अपना हिस्सा बटोरने में लगे हुए हैं और मैं सोच रही हूँ मेरे लिए भी छोड़ देना थोड़े से। इसके मुंह में दर्द है पर फिर भी ये लड़की पॉपकॉर्न खा रही है, और जिस तरीके से ये खा रही है ना, इसको एक पॉपकॉर्न खाने में ही 5 मिनट लग जाएंगे। इवनिंग में मेरी बहन बनाती है ये ब्रेड और बेसन को मिला के पता नहीं क्या, बट जो भी था काफी अच्छा लग रहा था। उसने कहीं से सीखा था इसे बनाना। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। और फिर शाम को मैं बनाती हूँ ये पास्ता। इस पे लिखा था 0% मैदा। अब ये कितना सच है ये तो बनाने वाले ही जाने। फिलहाल मैं इसे उबलने के लिए रख देती हूँ। इसमें ना थोड़ा सा मैं नमक डाल देती हूँ, आधा चम्मच के करीब, और साथ ही साथ एक ढक्कन में इसमें ऑयल डालती हूँ। छोटा सा ढक्कन है मेरा, इसी से मैं इसमें ऑयल डालती हूँ। और ऑयल थोड़ा सा स्लैब पे भी गिर गया है, हो सकता है मेरी पिटाई हो जाए, पर उससे पहले मैं इसे साफ कर दूंगी ताकि मम्मी इसे देख ही ना पाए। अब पास्ता को उबलने के लिए रख देते हैं 8-10 मिनट के लिए। ऑयल और नमक डालने से ना ये बिल्कुल स्टिकी नहीं होगा। कई बार पास्ता बिल्कुल स्टिकी स्टिकी हो जाता है ना, और खाने में बिल्कुल टेस्टी भी नहीं लगता। अब जो एक्स्ट्रा वाटर है उसे हम छान देंगे। और ये देखो पास्ता लग रहा है ना कितना अच्छा, एक भी पीस किसी दूसरे पीस के साथ चिपका हुआ नहीं है। Wow. मैं पास्ता बनाने वाली हूँ बिल्कुल देसी स्टाइल में। तेल गर्म होने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी हींग डाली है, और उसके बाद जितने भी हमारे जरूरी मसाले होते हैं वो डाल दिए हैं। थोड़ा सा इन्हें पका लेते हैं ताकि जो रॉ फ्लेवर है वो निकल जाए। अब बारी आती है इसमें पास्ता डालने की, क्योंकि जो हमारा मसाला है वो तैयार हो गया है। तो मैं इसमें पास्ता डाल देती हूँ। पास्ता और मसाले को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, और फिर ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 मिनट तक अच्छे से पका लेना है। अरे अरे, मैं इसमें नमक डालना तो भूल ही गई। तो इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा नमक, मतलब जितना आप खाते हो उतना डाल दो। एंड यहाँ इसी के साथ हमारा पास्ता बनके तैयार हो गया है। नमक को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और फिर 1 मिनट और भी पका लिया है, क्योंकि मैं भूल गई थी नमक डालना। और देखो मेरा पास्ता बिल्कुल भी स्टिकी नहीं हो रहा है, अच्छा बना है ये। सबसे पहले मैं थोड़ा सा पास्ता निकाल के अलग रख लेती हूँ भगवान जी के भोग के लिए, और बाकी जो बचा हुआ है वो घर वालों को खाने के लिए दे देती हूँ। शाम की चाय को हम कैसे भूल सकते हैं, तो मैंने बनाई है यहाँ पे चाय, और मैं चाय में इलायची पाउडर तो जरूरी डालती हूँ। ये ओरेका का इलायची पाउडर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आप भी इसे ब्लिंकिट से बाय कर सकते हो। चाय तो हमारी बनती रहेगी। चाय की रेसिपी क्या ही बतानी, सबको ही आती है बनानी। संडे का वेट सबको रहता है, बट संडे कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। इतने में मेरी चाय भी बनके रेडी हो गई है। और यहाँ पर ना मैं बर्तन धो रही थी अभी। बर्तन धो के मैं ये ग्रीन वाले टब में रख रही थी। पता नहीं एक पतीला कैसे ही ये मटके में लग गया, और ये मटका इतनी जल्दी से फूट गया। अब इसे देख के बहुत ही बुरा लग रहा है, क्योंकि हम बहुत ही मन से इसे खरीद के लाए थे। ये पूरे किचन स्लैब पे पानी पानी था अभी, और साथ ही साथ ये पूरे फ्लोर में भी मटके का पानी बह के आ गया था। वो तो मैंने जल्दी जल्दी, मेरी डांट ना पड़े इसलिए सब कुछ साफ कर दिया।
सबसे बुरा तो ना इस टंकी को देख के लग रहा था, जो कि निकल के गिर चुकी थी मटके से। इतना सारा काम किया संडे में, पर एक काम खराब हो गया ना तो लग रहा है जैसे पूरा संडे ही खराब हो गया है। बट अब कुछ हो तो सकता नहीं है, जो हो गया सो तो हो गया। ये किचन स्लैब के कॉर्नर में जो सामान रखा है ना, इसके पास में ही नीचे पेपर बिछा हुआ था, वो भी पूरा गीला हो गया है। ये भी मुझे चेंज करना पड़ेगा। एनीवे, मैं आपको एक बात बताती हूँ। कल मैंने सपने में देखा था ना कि मैं समोसे खा रही हूँ, और मेरी बहन आज बिना कहे ही मेरे लिए समोसे लेके आ गई है बाहर से। तो ये तो मेरे लिए बिल्कुल सपना पूरा जैसा हो गया। अब लग रहा है शायद मैंने सपने में आज कुछ और देख लिया होता तो वो भी मुझे मिल जाता आज। सो इस तरीके का था मेरा संडे। नेक्स्ट डे मैं सुबह जल्दी ही नहा ली थी आज, क्योंकि आज भी मुझे काफी सारा काम है। सबसे पहले दिन की शुरुआत होगी हमारी पूजा करने से, और फिर हम चलते हैं किचन में, खाना बनाते हैं। आज मैंने बनाई है ये रोटियां और पूड़ियां, और साथ ही है ये आलू की सब्जी। शाम को मैं जाती हूँ मम्मी के साथ मंदिर, और यहाँ ना घर से बाहर निकलते ही महसूस हो जाता है कि इतना बाहर सन्नाटा क्यों है, क्योंकि गर्मी ही इतनी हो रही है। लोगों को जब आजकल ज़रूरी काम है ना, तभी वो घर से बाहर जा रहे हैं, या तो फिर वो जॉब वाले हैं तब जा रहे हैं। पर हमें तो जाना ही है मंदिर, चाहे कुछ भी हो जाए। हम लोगों को ऑटो में भी इतना पसीना आ रहा था, जबकि ऑटो चल रहा है फिर भी। मौसम की बात करूं तो आज धूप नहीं है, बट गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। आसमान को देख के लग रहा है हो सकता है बारिश आ सकती है। आते वक्त मम्मी ने लिया दुकान से सामान, और मेरे हाथ में ये पता नहीं कैसे चोट लग गई है, और मुझे पता भी नहीं लगा। बट जब मैंने देख लिया तो मुझे दर्द भी होने लगा। मेरे घर में जितने भी ये रखे थे ना कार्टन, कल मैंने उन्हें भी बेच डाला। पूरा घर ही मैंने साफ कर दिया है। सो ये था मेरा संडे का व्लॉग। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी या।